मेरा नाम है तान्या और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल एनजीओ जिसका नाम है अमर पुष्प सोसाइटी और यहाँ चल रहा है उनका डेंटल कैंप। थैंक यू एशियन टाइम्स फॉर आपने मुझे बुलाया। मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा प्रथम प्रदान अमर पुष्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत हम सभी जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनको उनके स्वास्थ्य का लाभ हो सके और उनको खेल में भी अच्छा काम करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम में क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी हम कराते हैं। इसके साथ ही हमने कोविड के समय उनको इनकी शिक्षा सुचारू रूप से चले इसके लिए हमने इनको मोबाइल फ़ोन दिया है। ये मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारे टीचर्स इनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और सेफ़ होकर बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन्स आपने दिए हैं, क्या ये कोई स्पेशल टाइप के मोबाइल फ़ोन्स हैं या ये जो हम डेली यूज़ करते हैं उस तरीके के मोबाइल फ़ोन्स हैं? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये हमने स्पेशल मोबाइल फ़ोन है जिसकी, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ नहीं पसंद है इस मोबाइल की। मेरे बच्चे जब मेरे मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई करते हैं तो जैसे ही उनकी क्लासेस ख़त्म होती हैं वो तुरंत गेम खेलने लगते थे। तो ना मुझे पसंद था, ना ही हमारी संस्था की फाउंडर गीतांजलि कुशवाहा को ये पसंद था कि बच्चे मोबाइल के थ्रू एडिक्टेड हो। तो हमने स्पेशली इम्पोर्ट किया है इस मोबाइल फ़ोन को जापान से और ये जापानीज़ फ़ोन है। इसमें कोई एडिशनल एक्टिविटी नहीं है, गेम्स नहीं है। हम इसमें केवल उन्हीं ऐप्स को ऐड करते हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूरत होती है। केवल लर्निंग ऐप्स हैं और गवर्नमेंट की जो ई लर्निंग पोर्टल को हमने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा बच्चे कोई गेम्स नहीं डाउनलोड कर सकते, ना ही खेल सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। आइए अब हम बात करेंगे मिसेस गीतांजलि कुशवाहा से जो फाउंडर है अमर पुष्प सोसाइटी की। हेलो एवरीवन। तो मैम, आपको ये सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली ये इंस्पिरेशन तो मुझे अपनी बेटी से ही मिला क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई सिस्टर नहीं है, दे बोथ आर ब्रदर्स ओनली। तो जब हमारी बेटी है, मेरी फर्स्ट बेटी है, सेकंड मेरा बेटा है, जब बेटी हुई तो हमने ये सोचा कि आशीष के ख़ानदान में तो नहीं है कोई, तो हमें कुछ आगे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से फिर हमने, जितने साल की मेरी बेटी है उतने साल का मेरा एनजीओ है, तो हम उसके बर्थडे के साथ ही इसका वो बनाते हैं कि हाँ इतने साल हो गए हैं। तो अभी सर आशीष सर ने हमें बताया कि आप लोग विमेन सेक्टर में विमेन के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है? एक्चुअली अभी तक तो हम विमेंस के लिए जैसे राखी मेकिंग और कार्ड मेकिंग वेस्ट मटेरियल से और बैंगल्स मेकिंग, हम उनको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे होम टाउन में हम इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं और बाकी उन्हें सॉफ्टवेयर्स बनाना, सिलाई कढ़ाई में, जिस भी लेडीज़ को जो भी इंटरेस्ट होता है हम उनमें उसको पहले उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। फिर उसके बाद जो वो बनाते हैं, जो वो सामान है, सॉफ्टवेयर्स है या फिर बैग है या फिर क्राफ्ट है, तो हम उसे सेल करते हैं जिससे कि उनको अपने मतलब रहने के लिए, खाने पीने के लिए या ये कह सकते हैं कि उनको अपने लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे मिस्टर अमित सहगल से जो अमर पुष्प सोसाइटी के एडवाइज़र हैं। नमस्कार, मैं अमित सहगल अमर पुष्प एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का एडवाइज़र हूँ। तो अमर पुष्प एक एनजीओ है, तो मैं इसके साथ जब इनसे पहली बार मिला, मैंने इनका काम देखा तो मेरे मन में एनजीओ की कुछ और इमेज थी। हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर आप कुछ स्टेटस देखेंगे तो अगर शहरों में आप देखेंगे तो हर 250 लोगों के ऊपर एक एनजीओ है और गांव में अगर आप देखेंगे तो हर 500 लोगों के ऊपर एक एनजीओ है। तो इतने सारे एनजीओज़ होने के बाद भी हमें सभी को पता है कि कितनी सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर हमने देखा जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, काम के लिए कुछ नहीं था,
बहुत सारी समस्याएं लोगों ने फेस की हैं। तो इतने सारे एनजीओ होने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? तो जब मैंने इनका काम करने का तरीका देखा तो मुझे लगा कि एनजीओ का जो बेसिक पर्पस है, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पर्पस, एक को विज़न होना चाहिए हर एक एनजीओ का कि मुझे क्या काम करना है और किसके लिए करना है। तो ये विज़न मुझे यहाँ पर इनके एनजीओ के अंदर दिखाई दिया कि इन्होंने बच्चों के लिए जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी हेल्थ के लिए कैसे काम किया जाए, एक उस पर्पज़, एक विज़न को लेकर ये लोग चल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा इनका काम करने का तरीका, तो इनके साथ मैं कुछ टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग इनके लिए हमारे शादा यूनिवर्सिटी में जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से जो भी हमारे लिए हेल्प हो सकती है, इनके कुछ एजुकेशन के लिए सपोर्ट हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, तो हेल्थ कैम्प इनके लिए हम लगवा रहे हैं जिन बच्चों को ये सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा काम कर रही है काफ़ी एनजीओ और अच्छा लगता है ऐसे एनजीओज़ को देखकर जो रियली कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी को कुछ मदद मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि हाँ एक नाम के लिए एनजीओ है जो नॉर्मली होता है। तो ऐसे ही एनजीओज़ को पहचान कर और उन्हें कुछ सपोर्ट देकर हमें उनको आगे लेकर जाना चाहिए, तो जिससे बहुत सारी हमारी समस्याएं जो समाज में हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। ऐसे जज्बे वाले लोगों को हम सब सलाम करते हैं एशियन टाइम्स की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। आइए बात करते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिसेस कुसुम कुशवाहा और मिस प्रियंका से, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की फैकल्टी हैं अमर पुष्प सोसाइटी में। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रियंका है और मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ क्राफ्ट और आर्ट सिखाती हूँ बच्चों को, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मेरी उम्मीदों से बल्कि और ज़्यादा ही उन्होंने अच्छा किया है। एज़ वेल एज़ जो मैंने सिखाया है उसमें और ऐड करके उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया है उनकी प्रतिभा को, और यही मैं चाहूँगी कि आगे बच्चे इसी तरह बढ़ते रहें, और भी जो वॉलंटियर हैं वो इस संस्था से जुड़ें और इस संस्था के लिए काम आगे करते रहें इसी तरीके से, और बस हम सभी को इसी तरह से सर्व कर सकें बच्चों को। जो भी स्लम एरिया से बच्चे आते हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो जाके स्कूल में नहीं एजुकेशन ले सकते हैं, उनको हम अपनी संस्था से जोड़ें और उनको हम आगे अग्रसर करें, ताकि वो अपनी प्रतिभा को संभाल के, अपनी प्रतिभा को निखार के आगे उसी लाइन में बढ़ सकें। तो मैम कैसा रिस्पॉन्स रहता है बच्चों का जब आप उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन वो भी? पहले तो मेरे लिए टिपिकल था कि ऑनलाइन बच्चों को क्राफ्ट सिखाना है, तो फर्स्ट तो यही क्लिक किया कि आर्ट और क्राफ्ट में ऑनलाइन कैसे सिखा पाऊँगी। लेकिन जब बच्चों को मैंने सिखाना स्टार्ट किया, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैंने जो चीज़ उनको सिखाई है और उसमें उन्होंने इतनी एडिशन करके और इतना बखूबी और इतनी खूबसूरती से उन्होंने सामान बनाया है, मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ और मैं चाहती हूँ मैं इस संस्था से जुड़ी रहूँ। मुझे जुड़ के सच में बहुत अच्छा लगा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला, और थैंक्स टू गीतांजलि कि उन्होंने मुझे संस्था से जोड़ा। थैंक यू मैम। Hello, good afternoon. I am Kusum Kushwaha. I am associated with Amar Pushp Educational Society as a program coordinator. तो आपको कैसे पता लगा अमर पुष्प के बारे में, और आपने इतने सारे एनजीओस छोड़ के क्यों अमर पुष्प के साथ ही सोचा कि आपको जुड़ना चाहिए? मैं लॉकडाउन में कुछ काम करना चाहती थी, टाइम था थोड़ा सा, तो मैं इस टाइम पे चाहती थी मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ काम करूं। मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई किया पर कहीं से कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी बीच मेरे आशीष कुशवाहा जिससे मेरी बातचीत हुई, तो उनसे बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने शिक्षा प्रथम एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, तो मैं उनसे इसलिए जुड़ गई। तो एज ए शिक्षा प्रथम, एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसमें हम काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी ऑफिस से मतलब सपोर्ट हम चाह रहे हैं, उसके लिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि बिना फंड के ये सब काम हम आगे नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो आगे जाना चाहते हैं, और इसीलिए थैंक यू।